सो डेविल क्या है वो बहुत ही चालाकी से क्या विश्वासियों को और चर्च लीडर्स को और पास्टर्स को एक शिक्षा में लेकर के जाता है कि हम स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, हम स्पिरिचुअल आर्मी है, आत्मिक सेना है। ओके। एंड ये आत्मिक सेना को किस काम में एक्टिवेट करके रखा है शैतान ने, किस काम में लगा करके रखा है, क्या वर्कशॉप दे के रखा है, क्या इनको असाइनमेंट्स दे के रखा है कि ये दिन भर व्हाट्सएप टेक्स्ट एंड टेलीग्राम मैसेंजर और जो भी प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू क्या करते हैं ना, ये गॉसिपिंग में लगे हुए हैं। ओके। एक दूसरे की निंदा करना, बुराई करना और चुगली करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। और अगर किसी अपने से कमज़ोर भाई या बहन को चर्च में या कलीसिया में देख लिए तो उसके बारे में बिल्कुल ऐसे र्यूमर्स को फैलाना कि वो ऐसा है वैसा है। एग्जैक्टली उनको करना क्या चाहिए कि उन्हें संभालना चाहिए, उन्हें काउंसलिंग देना चाहिए, उन्हें मिलकर उनके लिए दुआ करना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं करेंगे। ये उस तरीके की आत्मिक सेना है कि वो जाकर के क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, टेक्स्ट करेंगे और विभिन्न चैनल्स के माध्यम से इसको स्प्रेड करेंगे कि ये बिल्कुल डिमंस है, ये दुष्ट है, इससे दूर रहो। और ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट करो, ब्लॉक करो एंड एटसेट्रा। सो ये जो खुद को आत्मिक सेना कह रहे हैं, ये इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? अगर आप इफिसियंस 6:12 देखेंगे, वहाँ पे लिखा है आत्मिक सेनाओं के बारे में। और वो दुष्टता के आत्मिक सेना, क्योंकि वो दुष्टता के आत्मिक सेनाओं का एक काम है, एक असाइनमेंट है। वो एक वर्क पे है, एक मिशन पे है। क्या करना? कि दोष लगाना। ओके। सो बाइबल में अगर आप मैथ्यू 7:1 पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है दोष ना लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। लेकिन बियॉन्ड जो ये आत्मिक सेना है, ये इसलिए काम करते हैं कि एक विश्वासी के द्वारा एक विश्वासी के ऊपर, एक मसीह बहन के द्वारा एक मसीह बहन के ऊपर, एक मसीह भाई के द्वारा एक मसीह भाई के ऊपर, एक पास्टर के द्वारा एक पास्टर के ऊपर एलिगेशंस, आरोप, और सही हो या गलत हो, जिस तरीके से भी हो, जो स्प्रेड नहीं किया जाना चाहिए वो करने में व्यस्त करके रखा है। और दैट इज अ ट्रिक्स ऑफ डीमंस और इब्लिस, दुष्ट आत्मा की जो सरदार, जो कौम का जो मुख्य सरदार है। सो उसका काम क्या है, उसने क्या करके रखा है, असाइनमेंट बांट करके रखा है। और ये उनको बांट करके रखा है जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, बट दे आर ब्लाइंड एक्चुअली, दे डोंट नो कि वो किसकी लीडर है। अगर वो इस बात को समझ पाएंगे कि वो ईश्वर के लीडर हैं और परमेश्वर का ब्लड उनके जिनमें है और उन्हें परमेश्वर के लिए काम करना है, तो वो र्यूमर्स को नहीं फैलाएंगे, वो टेक्स्ट व्हाट्सएप एंड ये इस तरीके के बेकार कार्यों में नहीं जाएंगे। बट वो क्या करेंगे, वो प्रभु के वचन के अनुसार जिएंगे, दोष नहीं लगाएंगे। एंड अगर ऐसी कुछ घटनाएं और बात कलिसियाओं में पाई जाती है, अपने चर्च में पाई जाती है, अपने एल्डर और जूनियर्स के बीच में पाई जाती है, वो क्या करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि उनके अंदर में मेल मिलाप करने वाली आत्मा काम करेगी। बाइबल बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो क्या कौन कहलाएंगे, जो मेल मिलाप कराएंगे। ओके। सो मेल मिलाप कराने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, इस तरीके से बाइबल बताती है। सो ये क्या है ना, एक्विसेटिव जो भावनाएं हैं, जो दोष लगाने वाली भावना है, अगर आप रेवलेशन 12:10 देखेंगे, वहाँ शैतान को बतलाया गया है कि वो दोष लगाने वाला है। सो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस अंत के दिन में, और जब हम वर्ल्ड को देखते हैं, इवन अभी अर्ली कैलिफोर्निया एंड एलए लॉस एंजलिस को हम देख रहे हैं, किस तरीके से बाइबल की भविष्यवाणी वहाँ पे पूर्ण हो रही है। इधर वहाँ पर हम देखते हैं कि एक किसी हॉलीवुड फंक्शन में कुछ गलत टिप्पणी के कारण कुछ वीडियोस बन रही कि ईश्वर का प्रकोप वहाँ पर आया, क्योंकि ईश्वर को मॉक किया गया। बट द फाइनल ये है कि ये सारे अंत के दिनों के चिन्ह हैं, और जो पृथ्वी पर घटित हो रही है और बहुत सालों से होते आ रही है। और ईमान के साथ बतलाऊँ तो में से कोई भी नहीं जानता है कि मसीह कब आएगा, बट वो डेफिनेटली आएगा। और ये चिन्ह उसके ये सारी बातें उनके आने को दर्शाती है। लेकिन हम क्या करना है, ये भावना से इस तरीके की स्पिरिचुअल लीडर ना बने, इस प्रकार के स्पिरिचुअल आर्मी खुद को आत्मिक सेना ना कहें, क्योंकि इफिसियंस 6:12 में दुष्ट के आत्मिक सेनाओं के बारे में बतलाया गया है। एंड दे आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं, वो प्रोग्रेस में है। किस तरीके से काम करें, किसके अंदर से और किसके माध्यम से काम करेंगे, उनको पहचानने के लिए आप अपने आप को और मुझे खुद को भी जांचाई करना चाहिए कि इस तरीके की भावना और ये एक्विजिटिव
क्वालिटी हमारे जिनमें नहीं है ना कि हम हमेशा लोगों के ऊपर दोष लगाएँ, उनके ऊपर टीका-टिप्पणी करें, उन्हें नीचा बताने की कोशिश करें और अपने आप को उनसे अलग ठहराएँ और जैसा कि यीशु ने एक दृष्टांत में बतलाया कि 2 जन आए मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, एक को स्वयं को धर्मी बताया और एक ने स्वर्ग की ओर देखना भी नहीं चाहा और पापी बतलाया और यीशु मसीह ने कहा उसकी प्रार्थना सुनी गई। सो ये क्या है जो एक्विजिटिव चीज़ थी उस व्यक्ति के द्वारा जो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं धर्मी हूँ और उस व्यक्ति की ओर इशारा करके बता रहा है कि मैं इसकी तरह नहीं हूँ जो पाप करता है या अधर्म करता है या गलत कार्यों को करता हो। सो क्या है ना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं और हमारा जो सेवकाई है वो मेल मिलाप की सेवकाई है, वो रिस्टोरेशन की सेवकाई है, वो पुनर्स्थापित करने की सेवकाई है, ना कि नाश करने की और इस तरीके के शैतान के जो भी प्रोपेगेंडा है, जो भी योजनाएँ हैं, जो भी प्लान्स है, उसमें भागीदार होकर के उसके सहायक बन जाने की। लेकिन अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसके उल्टे और विपरीत ही कलीसियाएँ और चर्चेज़ के लोग एंड यूथ्स विशेष करके इस तरीके से ट्रैप हो रहे हैं कि वो एक को फ़ोन लगाएँगे, एक एक को फ़ोन लगाएगा, एक एक को फ़ोन लगाएगा और वो एक-दूसरे को श्रेष्ठ बताते हुए थर्ड व्यक्ति को गलत बतलाते हैं या उसके बारे में टीका-टिप्पणी करते हैं। इवन हो सकता है वो थर्ड व्यक्ति पापी या धर्मी या बुरा जो कुछ भी हो। लेकिन मसीह कहता है कि जब तुम निर्बल थे, जब तुम पापी थे, जब तुम भक्तिहीन थे, तब भी मैं तुम्हारे लिए मरा। यीशु जब उस उन्हें देखता है जिस थर्ड व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, तो एक तरह से एक कंपैशन के साथ देखता है कि मैं इसे उद्धार करके अपने राज्य में लेकर आऊँगा, ओके? और इसी प्रकार की सेवकाई को आपको और हमें सौंपा गया है। सो गॉड ब्लेस यू। इस प्रकार की आत्माओं को परखें, इस प्रकार की आत्माओं को खुद में जाँचें और ऐसे अगर एक्विजिटिव चीज़ें आपकी जिनमें दोष लगाने वाली आत्माएँ या भावनाएँ आपके अंदर कार्य कर रही हैं, दुआ करें, इससे आज़ाद हों और खुदा आपको बहुत ऐसा आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड।